Hello friends, welcome back to Pre-Medico. Myself Dr. Anant Raj Maurya. Today we are discussing NEET last 10 year MCQ of chapter photosynthesis in higher plants. ओके तो हम लोग MCQ डिस्कस करने से पहले इस चैप्टर के कुछ थ्योरी पोर्शन डिस्कस करेंगे जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं. ओके स्टार्ट. ये जो आप लोग डायग्राम देख पा रहे हैं इसमें क्या है, दिस इज 400 नैनोमीटर, दिस इज 700 नैनोमीटर, दिस इज शोइंग इन विच रीजन ब्लू, ये नीले रंग में जाएगा और ये रेड मीन्स लाल कलर को ये शो करेगा. ओके तो फोटोसिंथेसिस इन नैनोमीटर ये वेवलेंथ हो गए उसके. अब इसमें क्या है, ये ब्लू लाइन क्या शो कर रही है, डेटा ऑफ एब्जॉर्प्शन को और डेटा फोटोसिंथेसिस को शो कर रहे हैं. तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि 400 नैनोमीटर मींस ब्लू रीजन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन लाइट का है, उसके बाद डाउन हो गया है. देन दोबारा लाइट का एब्जॉर्प्शन कब है, 700-680 के आसपास है, मींस रेड रीजन में भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है. तो दो रीजन में, एक ब्लू रीजन में दूसरा रेड रीजन में लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा और इन्हीं दोनों रीजन में फोटोसिंथेसिस भी रेट ज्यादा है. कब, मींस ब्लू लाइट एंड रेड लाइट. तो क्वेश्चन क्या बनता है कि फोटोसिंथेसिस किस लाइट में ज्यादा होगी, ब्लू लाइट एंड रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस होगी. और मैक्सिमम पूछेगा फोटोसिंथेसिस तो ब्लू लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है. ओके नेक्स्ट, ये जो डायग्राम आप लोग देख पा रहे हैं ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का डायग्राम है. और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो डायग्राम में डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ से आते हैं. साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में मींस जो रिएक्शन सेंटर होगा P700 या फोटोसिस्टम फर्स्ट या P700 रिएक्शन सेंटर होता है. यहाँ से लाइट 700 नैनोमीटर की लाइट जब एक्साइटेड होती है प्रदेश पर तो इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर के जाएगा आयरन सल्फर प्रोटीन, इसको लाइट को क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है. वहां से ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से ग्राउंड स्टेट में जब जाएगा तो बीच में ETS द्वारा एक एटीपी फॉर्म कर दे रहा है. मींस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाते वक्त ये क्या करेगा, 1 एटीपी फॉर्मेशन करेगा और ये फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहाँ होगा, नेक्स्ट दोबारा ये P700 के पास जाएगा. तो क्वेश्चन क्या बनता है कि इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होगा, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज P700, ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा. और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा ये बनता है क्वेश्चन कि प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, तो वनली एटीपी मींस वनली एटीपी होती है ये. ओके तो केवल एटीपी बनेगी, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर P700 होगा. ओके नेक्स्ट, पहले हम लोग डिस्कस किए हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन साइक्लिक या जेड स्कीम मींस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. नॉन साइक्लिक क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास नहीं आता है. तो इलेक्ट्रॉन इसका जो मेन रिएक्शन सेंटर होता है ये क्या होता है, PS सेकेंड, फोटोसिस्टम सेकेंड या 680. और नेक्स्ट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फोटोसिस्टम फर्स्ट मींस PS फर्स्ट एंड 700P इसका हो जाएगा. ओके तो लाइट सबसे पहले कहाँ पर, फर्स्ट लाइट कहाँ एक्ट करती है, फोटोसिस्टम सेकंड पर लाइट एक्ट करेगी. यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, कहाँ जाएगा, आयरन सल्फर प्रोटीन फेरोडॉक्सिन या आयरन सल्फर प्रोटीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है. ओके अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से नेक्स्ट कहाँ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में जब जाता है तो बीच में एटीपी फॉर्म करता है. इन बिटवीन ग्राउंड स्टेट में जाने से पहले ही एटीपी फॉर्मेशन करेगा. ओके एंड ये इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा लिया जाएगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट मींस फोटोसिस्टम फर्स्ट के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप किया जाएगा या P700 जिसका रिएक्शन सेंटर होगा. अब यहाँ से फिर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहाँ होगा, ये इलेक्ट्रॉन लाइट के द्वारा पड़ने पर दोबारा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, फिर से आयरन सल्फर प्रोटीन द्वारा लिया जाएगा और वहां से फाइनल इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है,
NADP+। जो क्वेश्चन बनता है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन नॉन साइक्लिक में क्या होगा? NADP+ होगा। पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्या प्रोड्यूस होता है? ATP प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या फॉर्म करेगा? NADPH2 फॉर्म करता है ये, ठीक है। ठीक, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ATP NADPH2, ये इसके क्या है? प्रोडक्ट है। और क्या है? ये फोटो सिस्टम सेकंड किससे रिलेटेड है? ये है क्या? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर रिलीज होगा तो क्या होगा? ये दो मॉलिक्यूल H2O का फोटोलिसिस होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन 4H+ एंड 1 मॉलिक्यूल O2 प्रोड्यूस होगी। तो 1 मॉलिक्यूल O2 प्रोड्यूस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन 4H+ रिलीज होंगे और 2 मॉलिक्यूल H2O का यूज होगा। तो अनदर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? O2 हो जाएगा। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन का प्रोडक्ट क्या होगा? ATP NADPH2 O2। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है कि नॉन साइक्लिक में क्या होगा। और फोटोलिसिस ऑफ वाटर किससे रिलेटेड है? फोटो सिस्टम सेकंड से रिलेटेड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। और ये सीक्वेंस जेट लाइक है ये, इसलिए इसको जेट स्कीम बोला जाता है। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट दोनों काम करते हैं। फर्स्ट फोटो सिस्टम सेकेंड काम करेगा, देन फोटो सिस्टम फर्स्ट काम करता है सिक्वेंसली। ओके, जबकि साइक्लिक में क्या था? वनली फोटो सिस्टम फर्स्ट काम करता था। ओके, एंड वनली एटीपी प्रोड्यूस होती थी साइक्लिक में। नॉन साइक्लिक में एटीपी NADPH2 O2 तीनों प्रोड्यूस हो रहे हैं। डायग्राम आप एक देख सकते हो इस चीज को। ओके, और क्वेश्चन क्या बनता है कि लाइट वेवलेंथ ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर एक्साइटमेंट होगी तो क्या चलेगी? वनली, क्योंकि 680 होगा तो नॉन साइक्लिक चलेगी, एंड साइक्लिक बोथ चलेगी, मतलब जेड स्कीम चलती है। लेकिन अगर लेमडा 680 से ज्यादा होगा तो वनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन वर्क होगा, मींस वनली फोटो सिस्टम फर्स्ट काम करेगा, तो जेड स्कीम नहीं बनेगी। ओके, नेक्स्ट। तो यहाँ मैंने लाइट रिएक्शन या हील रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज को क्लियरली डिफाइन किया है। लाइट रिएक्शन अकर्स इन ग्राना, टू टाइप, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। नॉन साइक्लिक को जेड स्कीम बोला जाता है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन इन्वॉल्व वनली फोटो सिस्टम फर्स्ट एक्साइटमेंट P700 रिएक्शन सेंटर होगा फोटो सिस्टम फर्स्ट का। ये कहाँ लोकेटेड होता है? फोटो सिस्टम फर्स्ट इन बोथ ग्रानल थाइलाकॉइड एंड स्ट्रोमल थाइलाकॉइड दोनों पर ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन होता है। ओके, एंड प्रोडक्ट क्या होगा? वनली एटीपी सिंथेसिस होती है साइक्लिक में। एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर P700 होगा। ये 2 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन जेड स्कीम में क्या होगा? इन्वॉल्व बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ इन्वॉल्व होंगे। लोकेटेड वनली ऑन दी एप्रेस पार्ट ऑफ ग्रेनल थाइलाकॉइड। वनली नॉन साइक्लिक ग्रेनल पार्ट ऑफ थाइलाकॉइड में वनली होगा, जबकि स्ट्रोमल थाइलाकॉइड में भी दोनों में होता था। कौन? साइक्लिक। ओके, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन इज O2 ATP एंड NADPH2। ओके, ऑल 3 फॉर्म होते हैं, जबकि साइक्लिक फोटो में वनली एटीपी फॉर्म होता है, जबकि नॉन साइक्लिक में O2 ATP NADPH2 ऑल आर 3 फॉर्म होते हैं। और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होगा इसका? नॉन साइक्लिक का NADP+ होगा इसका नॉन, जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन का लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या था? P700 था। नॉन साइक्लिक में NADP+ है। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट। दिस इज डायग्राम ऑफ, मैं लाइट रिएक्शन डिस्कस कर चुका हूँ। ये शो कर रहा हूँ, ये डार्क रिएक्शन को शो कर रहा हूँ। डार्क रिएक्शन में कौन साइकिल है ये C3 साइकिल है ये। ओके, C3 साइकिल या मेल्विन केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल भी इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसको केल्विन ने खोजा था। किसमें? क्लोरेला में। ठीक है, डिस्कवर्ड इन क्लोरेला, जो कि एक एल्गी है। क्लोरेला एल्गी है। क्या यूज किया था?
कार्बन 14 एंड O18 यूज किया था रेडियो एक्टिव। ओके क्लियर। तो C3 साइकिल के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट साइकिल थ्री फेजेज में कंप्लीट होती है। फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड रिडक्शन, थर्ड रीजनरेशन। तो ये तीनों पार्ट यहीं पर है, यही थ्योरी कोई बुक्स में लिखी है। आप इस डायग्राम को समझ लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो पहला शुरुआत कहाँ से होती है? कार्बोक्सिलेशन से। मीन्स RuBp, दिस इज 5 कार्बन कंपाउंड। RuBp कंबाइंड विथ 1 कार्बन CO2 कंबाइंड विथ 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है। ओके एक CO2 एक H2O से 5 कार्बन कंपाउंड RuBp कंबाइंड होता है कार्बोक्सिलेशन में। कोई ATP यूज नहीं होती है, ATP यूज नहीं होगी, कोई ATP यूज नहीं है कार्बोक्सिलेशन में, कोई ATP ओनली CO2 एंड RuP यूज है। कार्बोक्सिलेशन में फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? PGA 3 फास्फोग्लिसरेट बनता है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है ये, विच इज 3 कार्बन कंपाउंड फास्फोग्लिसरेट। क्यों? 6 मॉलिक्यूल 6 कार्बन कंपाउंड फॉर्मेशन में जो कि ब्रेक हो जाएगा और फॉर्म करेगा 3 फास्फोग्लिसरेट का 2 मॉलिक्यूल फॉर्म कर देगा। ओके देन फास्फोग्लिसरेट फॉर्म हुआ। अब फास्फोग्लिसरेट के रिडक्शन करके शुगर बनाना है। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, ड्राइव द रिडक्शन पॉइंट। इन द रिडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट 2 ATP 2 NADPH यूज होता है। ओके 2 ATP 2 NADPH2 यूज होगा रिडक्शन में। ये क्वेश्चन बनता है कि रिडक्शन कितना होगा? 2 ATP 2 NADPH2 यूज होगा एक CO2 के लिए। ओके तो रिडक्शन के बाद क्या होगा कि ट्राइस फास्फेट बनेगा और फाइनली ये शुगर और स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके अब साइकिल को कंटिन्यू चलने के लिए RuBp को रीजनरेट कराना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप इज रीजनरेशन ऑफ RuBp। इन रीजनरेशन प्रोसेस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज। ओके 1 मॉलिक्यूल ATP यूज करके RuBp रीजनरेट हो जाएगा और साइकिल दोबारा कंटिन्यू हो जाएगी। ओके तो क्वेश्चन इसमें क्या बनता है? क्वेश्चन बनेगा कि ATP कहाँ यूज हुई? 2 ATP रिडक्शन में, 1 ATP डिजनरेशन में, टोटल 3 ATP एक साइकिल चलने में यूज होती है। मतलब एक कार्बन फिक्सेशन के लिए 3 ATP यूज होती है। तो 6 कार्बन के ग्लूकोज बनाने के लिए 6 × 3 18 ATP यूज होगी फॉर 1 CO2, 3 ATP and for एक CO2 फिक्सेशन के लिए 3 ATP 2 NADPH यूज हुई फॉर 1 ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए क्या होगा? 6 CO2 यूज। तो क्या हो जाएगा? 18 ATP एंड 12 NADPH2 यूज होगी C3 साइकिल में। C3 साइकिल में 18 ATP 12 NADPH2 यूज होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं इसको। ओके क्लियर। नेक्स्ट साइकिल C4 साइकिल। C4 साइकिल डायग्राम है। C4 साइकिल में मोस्ट आदि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आएंगे, क्या क्वेश्चन आएंगे? क्वेश्चन आते हैं कि C4 साइकिल में कि मेसोफिल बंडल में किसमें पेप कार्बोक्सिलेज पाया जाएगा, किसमें पेप्केज पाया जाएगा, किसमें रूबिस्को पाया जाएगा, किसमें क्या एब्सेंट होगा। मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं और आप लोग कंटिन्यू कंफ्यूज रहते हो। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, आगे सारे कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। बस जो बता रहा हूँ क्लियरली ध्यान से सुन लेना इसको। ओके तो C4 प्लांट में 2 टाइप ऑफ सेल पाए जाते हैं, मेसोफिल सेल एंड बंडल सेल। ओके 2 सेल्स पाई गई। तो मैं पॉइंट जो लिखूंगा ध्यान देना। फर्स्ट फिक्सेशन ऑफ CO2 कोई भी हो, एनी प्लांट, चाहे C4 और C3, C4 और C3 कोई भी प्लांट होगा, फर्स्ट फिक्सेशन CO2 का क्या बनेगा? कहाँ किस सेल्स में होगी? फर्स्ट फिक्सेशन होगा इन मेसोफिल सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं मैं कि पहला फिक्सेशन चाहे C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, मेसोफिल सेल में ही होगा। अगर C4 प्लांट है, पहला फिक्सेशन क्या बनेगा? C4 एसिड फार्म होगी, और क्या C4 एसिड फार्म होगी?
तो इसमें C4 प्लांट में फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर क्या होता है, CO2 फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इज पैकेज होगा, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर पैकेज होगा, जबकि C3 प्लांट में C3 एसिड, C4 एसिड क्या था इसमें OAA, ये क्या है PGA फार्म होता है C3 प्लांट में, ओके PGA बना। अब C3 एसिड PG में और C3 प्लांट में फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर क्या होता है, ये RUBP होता है ये, ओके। तो क्या यहाँ से कंक्लूजन निकला कि मेसोफिल सेल में C4 प्लांट है तो क्या पाया जाएगा, मेसोफिल सेल में पैकेज पाया जाएगा, और C3 प्लांट में रूबिस्को मेसोफिल सेल में पाया जाता है, ये रूबिस्को मेसोफिल सेल में यहाँ C3 प्लांट पाया जाएगा, C4 प्लांट में मेसोफिल में पैकेज पाया जाएगा, ओके। दिस इज मेसोफिल सेल। यहाँ पर पहला फिक्सेशन हुआ OA बना, ठीक है, ऑक्सैलोइक एसिड बना, और फर्स्ट CO2 रिसेप्टर क्या है, PEP है। PEP कहाँ पाया गया, मेसोफिल सेल में पाया गया है, ओके। जब पैकेज यहाँ पर पाया जाएगा तो रूबिस्को मेसोफिल सेल में लैक होगा, किसमें, C4 प्लांट में, बट C3 प्लांट में रूबिस्को कहाँ पाया जाएगा, मेसोफिल सेल में पाया जाएगा। जैसा कि मैं बताया हूँ कि फर्स्ट फिक्सेशन हमेशा मेसोफिल सेल में होगा, C3 प्लांट में केवल मेसोफिल सेल है, वहीं पर फिक्सेशन हो जाएगा, ओके। बट C4 प्लांट में मेसोफिल सेल, बंडल सेल दो सेल्स है, तो मेसोफिल सेल में पैकेज पाया जाएगा और इसको लैक होगा क्योंकि पहला फिक्सेशन मेसोफिल सेल में होगा, ओके। नाउ अब ये C4 एसिड ट्रांसपोर्ट होकर के कहाँ जाती है, बंडल शीथ सेल में गई ट्रांसपोर्ट होकर के। तो काम क्या होता है, क्योंकि यहाँ बंडल शीथ सेल में क्या चलती है, C3 साइकिल चलती है, C3 साइकिल के लिए साइकिल C4 प्लांट में कहाँ चलती है, बंडल मेसोफिल सेल में ना चल करके बंडल शीथ सेल में चलती है। क्यों, मेसोफिल सेल में तो हमारा C4 साइकिल चली है ना, तो C3 साइकिल कहाँ चलेगी, बंडल शीथ सेल में चलेगी, ओके। तो यहाँ C3 साइकिल जब चलती है तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, RUBP पाया जाएगा CO2 रिसेप्टर के लिए। तो RUBP कहाँ पाया गया, बंडल शीथ सेल में पाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कंफ्यूजिंग होते हो, जब RUBP यहाँ पर है तो पैकेज एब्सेंट होगा, कहाँ पर, बंडल शीथ सेल में एब्सेंट होगा। या रटने का आवश्यकता नहीं, डायग्राम से एक बार थिंकिंग कर लिए तो कभी भूलोगे नहीं जो बता रहा हूँ कि बंडल शीथ सेल में RUBP क्यों पाया जा रहा है, इसलिए पाया गया, पैकेज क्यों एब्सेंट है, इसलिए एब्सेंट है, ओके। और C4 एसिड का काम क्या होता है, C4 एसिड आकर के डीकार्बोक्सिलेट हो जाती है, CO2 को निकाल देगी, किसके लिए, C3 साइकिल को देने के लिए CO2 को निकाल देती है, C3 एसिड बन करके ट्रांसपोर्ट होकर के वापस रिजनरेट करके पैकेज बना लेती है, ओके, ये हो गया। बट यहाँ पर CO2 क्यों निकाला गया, क्योंकि बंडल शीथ सेल की सेल वॉल क्या है, ये ठीक है, और गैसेस के लिए क्या है, इम्परवियस है, गैसेस के लिए गैस इसको परमिएबल नहीं होती गैसेस के लिए। तो कोई गैस है चाहे C3 चाहे CO2 चाहे O2 इंटर नहीं कर सकती किसमें, बंडल शीथ सेल में। क्यों, क्योंकि C3 रूबिस्को बहुत बदमाश होता है, क्या करता है कि कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज दोनों एक्टिविटी होती है, तो रूबिस्को के अंदर ये पावर होती है कि वो फोटो रेस्पिरेशन भी करवा सकता है। तो इसी फोटो रेस्पिरेशन को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए रूबिस्को को C4 प्लांट एकदम क्या करता है, सेफ्टी करके रखता है कि इसको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, तो ये फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। इसीलिए क्यों, क्योंकि कंटिन्यू रूबिस्को को CO2 देते रहो, ये कंटिन्यू फिक्सेशन करता रहेगा, फोटो रेस्पिरेशन नहीं करेगा। इसीलिए जब यहाँ पर O2 नहीं होता है, O2 नहीं होगा तो फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट में एब्सेंट होता है। इसीलिए क्या है, C4 प्लांट मोस्ट प्रोडक्टिव होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन क्यों एब्सेंट हुआ, क्योंकि रूबिस्को को, RUBP को केवल कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करने को मिलती है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करने को नहीं मिल पाती। क्यों, क्योंकि RUBP के पास कंटिन्यू CO2 कंटिन्यू कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाता है, तो ऑक्सीजनेट एक्टिविटी नहीं कर पाता है, बाहर से ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा तो फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट हो जाएगा, ओके, क्लियर। नेक्स्ट, डार्क रिएक्शन, ब्लैकमैन रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज। जो लाइट रिएक्शन में ATP और DPH2 फॉर्मेशन हुआ था वो यहाँ पर हम लोग यूज कर लेते हैं, ओके। तो C3 साइकिल
CO2 CO2 कंपनसेशन पॉइंट हाई, मतलब कि CO2 ज्यादा, C3 साइकिल में क्या होता है CO2 ज्यादा झेल सकता है, ज्यादा CO2 में काम कर सकता है C3 साइकिल। ओके, दिस अकर्स इन टेम्परेट रीजन। C3 साइकिल कहाँ पर होगी, C3 प्लांट कहाँ पाए जाएंगे, टेम्परेट रीजन में पाए जाएंगे, जबकि C4 साइकिल ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। इन ट्रॉपिकल प्लांट में C4 साइकिल पाई जाती है और इसका CO2 कंपनसेशन पॉइंट लो होता है। ये 450 के आसपास सैचुरेट होता है, मीन्स 450 ppm पर CO2 का ये सेचुरेशन होगा, इसका 360 ppm पर ही सेचुरेट हो जाता है। तो कंपनसेशन पॉइंट क्या हुआ, C4 साइकिल का कम है जबकि C3 साइकिल का ज्यादा है। ओके, इट इज डिस्कवर्ड बाय केल्विन, C14 और O18 यूज किया था इन्होंने, और डिस्कवर्ड बाय C4 साइकिल हैच एंड स्लैक ने डिस्कवर्ड किया था। ओके, CO2 रिसेप्टर क्या होगा C3 साइकिल में, डुबिस्को होगा जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, जबकि CO2 रिसेप्टर, फर्स्ट CO2 रिसेप्टर पेप्केज होता है किसमें, इन मेसोफिल सेल में पेप्केज पाया जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट CO2 रिसेप्टर RUBP कहाँ पर होगा, बंडल शीथ सेल में होगा C4 प्लांट में। ओके, क्रांज एनाटॉमी C3 प्लांट में एब्सेंट होती है, C4 साइकिल C4 प्लांट में क्रांज एनाटॉमी प्रेजेंट रहेगी। क्रांज एनाटॉमी होती क्या है, लार्ज नंबर ऑफ लार्ज सेल्स अराउंड वेस्कुलर बंडल, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स अराउंड वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ ये वेस्कुलर बंडल हो जाएगी, इसके चारों तरफ लॉन्ग इलांगेटेड सेल्स पाई जाएंगी है। ये क्या होगी, व्रीथ लाइक संरचना, इसको क्या बोलते हैं, क्रांज एनाटॉमी इसको बोला जाता है। ठीक, थिक वाल होगा, इम्परवियस टू गैसेस, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, ये थिक होते हैं और गैसेस के लिए इम्परवियस होते हैं ये सेल बंडल से सेल्स। ओके, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें नहीं पाए जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बंडल से लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, थिक वाल वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा होंगे, थिक वाल्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट, फोटो एक्सप्रेशन प्रेजेंट होगा किसमें, C3 प्लांट में, जबकि C4 प्लांट में फोटो एक्सप्रेशन एब्सेंट होता है ये। ठीक है, वनली म्यूजियोफिल सेल पाई जाएगी किसमें, C3 प्लांट में। C4 प्लांट में बंडल सेल म्यूजियोफिल सेल दोनों पाई जाएंगी। बंडल सेल में RUBP पाया जाएगा, म्यूजियोफिल सेल में पेप्केज या पेप कार्बोक्सिलेज पाया जाएगा। ओके, बंडल सेल में C3 साइकिल चलेगी, म्यूजियोफिल सेल में C4 साइकिल चलती है ये। ओके, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट PGA 3 कार्बन कंपाउंड का बनता है C3 प्लांट में। C4 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। ओके, पेप्केज क्या होता है, ये 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं, कार्बन एक्सेप्ट करके 4 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और C4 साइकिल क्या है, क्या एडवांटेज क्या है, फोटो एक्सप्रेशन एब्सेंट होता है, हाई लाइट इंटेंसिटी को झेल सकता है, हायर टेम्परेचर को झेल सकता है, और हायर प्रोडक्टिविटी होती है किसकी, C4 साइकिल की। ओके, नाउ कमान टाइम पाथवे, ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिक पाथवे। ओके, अगर इन सक्कुलेंट डेजर्ट प्लांट लाइक अपोनेसिया पाइनएप्पल एगे वगैरह में क्या ये कैम पाथवे पाया जाता है, इनमें क्या होता है, स्टोमेटा डे टाइम पर क्लोज होते हैं, क्यों, ये वाटर को प्रिवेंट करने के लिए, लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करने के लिए डे में क्लोज होंगे, नाइट में ओपन होते हैं। तो म्यूजियोफिल सेल है बोथ पेप्केज एंड रूबिस्को दोनों पाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, now come on question portion of this chapter. Question number first, one scientist cultured cladophora in a suspension of azotobacter bacteria, cladophora algae क्या है, algae है, azotobacter aerobic bacteria है, aerobic bacteria and illuminated the culture by splitting of light through a prism. He observed that bacteria accumulated mainly in region of fringe के द्वारा लाइट को डिफरेंट वो उसको तोड़ दिया गया। ठीक है, स्पेक्ट्रम में। तो किसने किया था, साइंटिस्ट कौन थे, इंगलमैन थे। एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को उन्होंने तोड़ा था फ्रिंज के द्वारा और इल्यूमिनेट किया, क्लोडोफोरा को इल्यूमिनेट किया, तो क्लोडोफोरा ये एल्गी हो जाती है ये। ओके, ग्रीन फिलामेंटस एल्गा। ये क्या करेगा, जब इधर से लाइट आएगी, ब्लू लाइट रेड लाइट फॉर्मेशन होगा, तो क्या होगा कि ब्लू लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस
तो मैक्सिमम O2 इवोल्यूशन, ओके। फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड रीजन में मैक्सिमम होती है, तो क्या होगा, तो ये जो बैक्टीरिया पाया जाएगा, ये बैक्टीरिया मैक्सिमम, ये एरोबिक बैक्टीरिया जहाँ ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा वहां पर ये ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो ये ब्लू रीजन में मैक्सिमम बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होगा एंड रेड रीजन में मैक्सिमम बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होता है ये, ओके। तो ये क्या बताता है कि ये ब्लू और रेड रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है, ब्लू और रेड रीजन में बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होगा, ओके। तो वायलेट एंड ग्रीन रीजन बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होगा नहीं, इंडिगो ग्रीन, ऑरेंज ग्रीन नो, ब्लू एंड रेड रीजन में बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि वहां पर O2 रिलीज हो रहा है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड रीजन में होगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, which are the following is not a product of light reaction or photosynthesis, का क्या प्रोडक्ट नहीं होता है। ATP लाइट रिएक्शन की है, NADPH ये है, ऑक्सीजन है, बट NADH नहीं है ये, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज NADH is not a product of light reaction, okay। ATP, NADPH2, ऑक्सीजन सब है, बट NADH नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which refers to factor affecting the rate of photosynthesis, को कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है। which are the following statement is not correct, okay। increasing atmosphere CO2 concentration up to 0.05% and enhance CO2 fixation, अगर 0.05% CO2 concentration बढ़ेगा तो CO2 fixation इंक्रीज हो जाएगी, यस करेक्ट है। C3 plant respond to higher temperature with enhanced photosynthesis while C4 plant have much lower temperature, no। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि C3 plant लोअर टेम्परेचर लोअर लाइट इंटेंसिटी चलता है, जबकि C4 plant हाई टेम्परेचर हायर लाइट इंटेंसिटी हायर प्रोडक्टिविटी होती है, सो बी इज द रॉन्ग, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन, टोमेटो इज अ ग्रीन हाउस, टोमेटो एंड बेल पेपर, याद रखिए आप लोग, टोमेटो एंड बेल पेपर को ग्रीन हाउस क्रॉप बोला जाता है, क्यों, क्योंकि CO2 रीजन में ये ज्यादा अच्छे से हायर यील्डिंग कर सकेगा, ये करेक्ट है। तो टोमेटो एंड बेल पेपर बोथ है, याद रखिएगा। लाइट सैचुरेशन ऑफ CO2 फिक्सेशन अकर्स एट 10% फुल लाइट सनलाइट, यस 10% फुल लाइट पर ज्यादा सैचुरेशन हो जाएगा, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी इज ए रॉन्ग ऑप्शन, नॉट करेक्ट है, क्यों, क्योंकि C3 प्लांट लोअर टेम्परेचर झेलता है, ओके। नेक्स्ट, फास्फोइनल पारवेट इन प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन पेप कहाँ पाया जाता था, ये मेसोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट में पाया जाता है, ओके। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C4 प्लांट, C3 नो, C2 नो, C3 नो, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, CO पेप कहाँ पाया जाएगा, C4 प्लांट में पाया जाएगा, मैं डिस्कस किया हूँ डायग्राम से भी, ओके। नेक्स्ट, the process which makes major difference between C3 and C4 प्लांट में मेजर डिफरेंस क्या है। C3 प्लांट में फोटो रिस्पिरेशन होता है, C4 फोटो रिस्पिरेशन नहीं होता है। ग्लाइकोलिसिस दोनों में होगी, केल्विन साइकिल C3 साइकिल दोनों में चलती है, केल्विन साइकिल C3 में मेसोफिल सेल में चलेगी, C4 में कहाँ चलती है, इन C3 में कहाँ चलेगी, मेसोफिल सेल में चलेगा, जबकि इन C4 प्लांट में कहाँ चलेगी, बंडल शीथ सेल में चलेगी, ओके। रिस्पिरेशन आती दोनों करते C4 सेल प्लांट, बट फोटो रिस्पिरेशन बल्ली बाई C3 प्लांट के द्वारा होगा, तो C3 C4 मेजर डिफरेंस क्या है, फोटो रिस्पिरेशन का, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, फोटो रिस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर वेपर कम आउट फ्रॉम प्लांट के लीफ से वाटर वेपर कम आउट होगा, लीफ थ्रू इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग के, ओके, ट्रांसप्रेशन होगा, वाटर वेपर कम आउट हो रहा है थ्रू दी सेम इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग, सेम टाइम पर सेम इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग से कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफ्यूज कर रहा है, ओके। डिफ्यूज इनटू प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के समय कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफ्यूज हो रहा है और H2O भी या ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है, तो क्या बोल रहा है, रीजन आउट ऑफ दी अबव स्टेटमेंट यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या रीजन है, दोनों साथ में हो जाता है। The above process happen only during night time, no, नाइट टाइम ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, नाइट टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं होगी।
One process occurs during daytime, other at night. No, both are occurs. Photosynthesis daytime, transpiration occurs daytime. So this is wrong. Both processes cannot happen simultaneously. No, दोनों साथ साथ हो सकती हैं. तो A B C हमने कट कर दिया. आंसर जो बचेगा D हो जाएगा. Both processes can happen together, साथ होती हैं because diffusion coefficient of water HO2 different diffusion coefficient होता है, इस वजह से दोनों साथ हो सकती हैं. Okay, so answer this question is D. Okay, next, chloroplast, the highest number of proton found in chloroplast में highest number प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं? ये लुमिना थालाक्वाइड के लुमेन में क्या होगा? यहाँ पर H+ मैक्सिमम पाए जाते हैं. ये क्यों? क्योंकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर यहाँ पर होती है ये. ठीक है, लुमिना थालाक्वाइड में मैक्सिमम प्रोटॉन पाए जाएंगे. इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, नो, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहाँ पर होते हैं? इन माइटोकॉन्ड्रिया में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे प्रोटॉन एक्युमुलेट होंगे. एंटीना कॉम्प्लेक्स, नो, स्ट्रोमा, नो, लुमिना थालाक्वाइड. ठीक है, लुमिना थालाक्वाइड इन क्लोरोप्लास्ट या फोटोफॉस्फोरेशन में H+ कहाँ होगा? लुमिना थालाक्वाइड होगा, जबकि ऑक्सीडेटिव फास्फोरेशन में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस या माइटोकॉन्ड्रियम होगा. सो क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होगा? लुमिना थालाक्वाइड में होगा. आंसर डी. नेक्स्ट, immersion enhancement effect and red drop have been instrumental in discovery of photophosphorescence and cyclic electron transport. No, immersion enhancement effect ये क्या है पहले हम लोग समझ लेते हैं. इमर्सन का एक्सपेरिमेंट क्या था? इमर्सन का एक्सपेरिमेंट ये था कि 400 नैनोमीटर लाइट, 700 नैनोमीटर लाइट, ओके, इस पर जब इन्होंने एक बार लाइट डाला 400 पर, ब्लू रीजन मींस ब्लू पर, तो अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस एज्यूम हम मानते हैं कि 5 ग्राम शुगर प्रोड्यूस हुआ. ओके, जब इन्होंने 700 या रेड रीजन पर लाइट इन्होंने डाला तो 4 ग्राम, क्यों? क्योंकि ब्लू से फोटोसिंथेसिस कम रेड में होती है, 4 ग्राम शुगर प्रोड्यूस हुआ. तो टोटल शुगर कितना हुआ? 9 ग्राम. ये सेपरेट प्रोड्यूस हुआ. ओके, फास्ट ये था इनका. नेक्स्ट, 400 700 इन्होंने ऑन द स्पॉट ब्लू एंड रेड, ये क्या है? सेपरेटली, ये सेपरेटली इन्होंने इलस्ट्रेट किया स्लाइड से. ये क्या है? दो के दोनों साथ साथ. ठीक है, दोनों लाइट रेड और ब्लू रीजन साथ साथ डाली गई तो शुगर का प्रोडक्शन क्या हुआ? दो के दोनों शुगर अमाउंट कितना आया? 15 ग्राम आया. ओके, यहाँ पर 9 ग्राम था बट यहाँ पर 15 ग्राम शुगर आया. तो इनका कहना था कि अगर अलग मतलब कि सेपरेटली इलस्ट्रेट लाइट को डाला जाता है प्लांट पर तो प्रोडक्शन ऑफ शुगर या फोटोसिंथेसिस कम होती है. ओके, लेकिन अगर दोनों को साथ साथ अगर एक साथ में लाइट से उसको डाला जाएगा तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस बढ़ जाती है. क्यों? क्योंकि अगर 400 नैनोमीटर डालेंगे तो फोटो सिस्टम पीएच सेकेंड, ये पीएच फास्ट काम करते हैं, सेपरेट काम करते हैं. बट ये जब दो साथ रहती हैं तो पीएच सेकेंड प्लस पीएच फर्स्ट, दो के दोनों साथ साथ काम करते हैं. जब दोनों साथ साथ वर्क करेंगी तो मोर नंबर ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस हो जाएगा. ओके, तो ये क्या बताता है? इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट क्या बताता है? ये बताता है कि 2 फोटोसिंथेसिस साइमल्टेनियसली साथ साथ काम करती हैं. तो फोटोएक्सप्रेशन, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, नो. ऑक्सीडेटिव फास्फोरेशन किससे है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में डिस्प्रेशन से रिलेटेड है. ओके, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरेशन एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, नो. 2 फोटो सिस्टम ऑपरेट साइमल्टेनियसली. इन्होंने बताया कि इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट ये बताते हैं कि इनहेंस मतलब बढ़ गई, कि 2 फोटो सिस्टम साइमल्टेनियसली साथ साथ वर्क करती हैं. ये आंसर इसका. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. ओके, नेक्स्ट, in photosynthesis the light independent reaction take place at
फोटोसिंथेसिस में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन मींस क्या, डार्क, कि डार्क रिएक्शन है ये। डार्क रिएक्शन कहां पर चल रही होती है, डार्क रिएक्शन ऑपरेट इन स्ट्रोमा एंड लाइट रिएक्शन ऑपरेट इन ग्रेना। ओके, तो फोटोसिस्टम सेकेंड नो, डार्क रिएक्शन कहां ऑपरेट होगी, स्ट्रोमा में, थायलाकॉइड में नो, फोटोसिस्टम फर्स्ट। ये ऑल आर क्या, लाइट रिएक्शन। ओके, तो स्ट्रोमल मैट्रिक्स, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्ट्रोमल मैट्रिक्स हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्ट्रोमल मैट्रिक्स में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ऑपरेट होगी, आंसर बी। नेक्स्ट, क्रोमेटोफोर टेक पार्ट इन मूवमेंट, नो, क्रोमेटोफोर मींस कलर, किसमें पाया जाता था, प्रेजेंट इन बीजीए, ये बीजीए में पाया जाता था, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता था। डिस्प्लेसन नो, ग्रोथ नो, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ये बीजीए में पाया जाएगा क्रोमेटोफोर। ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोफोर इज सेल मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट, बंडल सीथ सेल्स, मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि C4 प्लांट में मेसोफिल सेल में क्या पाया जाएगा, पेप्केज पाया जाएगा। क्यों, पहला फिक्सेशन होगा। बंडल सीथ सेल में डुबिस्को पाया जाता है, यहाँ पर C3 साइकिल चलती है। सो रिच इन पेप्केज नो, रिच इन पेप का अप्रोच कौन होगा, मेसोफिल सेल होगी। ओके, लैक रूबिस्को, बंडल सीथ सेल में लैक रूबिस्को नो, रूबिस्को क्या होता है, प्रेजेंट होगा बंडल सीथ सेल में। ओके, और क्या चलेगी, C3 साइकिल चलती है ये बंडल सीथ सेल में। ओके, लैक बोथ रूबिस्को पेप्केज नो, रूबिस्को पाया जाएगा एंड पेप्केज एब्सेंट होती है ये बंडल सीथ सेल में। रिच इन रूबिस्को, यस दिस इज करेक्ट, रिच इन रूबिस्को, रिच इन बंडल सीथ सेल। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, रिच इन रूबिस्को। ओके, नेक्स्ट, प्रोसेस दी मेक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट में क्या होगा, मैंने बताया, ट्रांसपिरेशन दोनों होता है, ग्लाइकोलिसिस दोनों होगी, फोटोसिंथेसिस दोनों होगी, बट फोटोरिस्पिरेशन ओनली इन C3 प्लांट में होगी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोटोरिस्पिरेशन अकर्स इन C3 प्लांट, ये डिफरेंस है दोनों में। ओके, नेक्स्ट, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेली ड्यूरिंग फोटोरिस्पिरेशन, फोटोरिस्पिरेशन में किसमें होता है, ये क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम में होता है। ये 2 मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल क्या बनेगा, फास्फोग्लिसरेट एंड फास्फोग्लाइकोलेट। 1 मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरेट प्लस 1 मॉलिक्यूल क्या, फास्फो ग्लाइकोलेट फॉर्मेशन होता है। वेस्टफुल प्रोसेस है, एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा। किसमें होगा, क्लोरोप्लास्ट गाल्जी, क्लोरोप्लास्ट होगा, गाल्जिनो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्लोरोप्लास्ट होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नो, डिक्टोसोम नो। सो ए बी रॉन्ग। सी, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, यस आंसर सी, क्लोरोप्लास्ट करेक्ट, वैक्यूल नो, पेरोक्सिसोम यस। सो डी रॉन्ग। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, क्लोरोप्लास्ट में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, पेरोक्सिसोम में होता है ये। ओके, नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट ए एंड डी, both phosphorylation and oxidative phosphorylation involve uphill transport proton across membrane, no uphill transport नहीं होता, क्या होता है ये facilitated। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन होगा। सो ऑप्शन ए रॉन्ग। इन डाइकाट स्टेम न्यू कैम्बियम ओरिजिनेट सेल फ्रॉम पेरिसाइकिल या middle raised at the time of secondary growth, yes B is correct। stamen of the flower glorixa and petunia pollen dust, no this is belonging to क्या, petunia belong to सोलेनेसी, सोली में पाली, सोलेनेसी में पाली पेटलेस कंडीशन पाई जाती है, pollen dust नहीं पाई जाएगी। सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, symbiotic nitrogen fixer occurs in free living state also, yes D correct। so answer of this question is B correct, D correct, C false, A false। तो दो ट्रू हैं, which are how many above statement are right, 2 right। okay, 2 option right, B and D। next question, which of the following organism is
करेक्टली मैच विथ 3 कैरेक्टरिस्टिक, 3 कैरेक्टरिस्टिक के साथ कौन सा करेक्टली मैच है? ओके। पी C3 पाथवे करेक्ट है। एंडोस्पर्मिक सीट नो, नॉन एंडोस्पर्मिक सीट होता है। वैक्यूलर स्टिमुलेशन करेक्ट, तो C3 पाथवे वैक्यूलर स्टिमुलेशन करेक्ट है। एंडोस्पर्मिक सीट की वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा, नॉन एंडोस्पर्मिक पाया जाता है पी में। टोमेटो में ट्विस्टेड एस्टिवेशन, एक्जाइल प्लेसेंटेशन एंड बेरी, तो एक्जाइल प्लेसेंटेशन करेक्ट, बेरी करेक्ट, बट ट्विस्टेड एस्टिवेशन नहीं होता है, क्या होता है? बालवेट एस्टिवेशन होता है। सो टोमेटो इज रॉन्ग। ओके। ऑनियन बल्ब है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन करेक्ट है, एक्जाइल प्लेसेंटेशन करेक्ट है, 3 करेक्ट। सो आंसर सी। मेज C3 पाथवे नहीं, C4 पाथवे मेज में चल। इन मेज क्लोज, क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट होता है, मोनोकाटा कैम्बियम एब्सेंट है, इस वजह से क्लोज वेस्कुलर बंडल पाया जाएगा मेज में। ओके। एंड शील्ड शेप कार्टिलेडन नोन एज स्क्यूटेलम, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, बट C3 पाथवे गलत है। ओके। सो डी रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, ऑनियन बल्ब इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन एक्जाइल प्लेसेंटेशन हो जाएगा। ओके। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन हेल्प प्लांट इन ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, हेल्प प्लांट इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, डे टाइम स्टोमेटा क्लोज, नाइट टाइम ओपन होता है वाटर को कंजर्व करने के लिए। सेकेंडरी ग्रोथ नो, रिप्रोडक्शन नो, डिजीज नो। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांज एनाटॉमी बंडल शीथ सेल्स हैव, क्रांज एनाटॉमी में बताया हूं, बंडल शीथ सेल ये elongated सेल्स होती है, मोर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, थिक वॉल्स होता है, फोटोस इंटरसेल्युलर स्पेस सब्सटेंट होती है। ओके। थिन वॉल्स नो, मेन इंटरसेल्युलर स्पेसेस नो, नोरोक्लास्ट नो, सो ऑल आर रॉन्ग। थिक वॉल करेक्ट, नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस करेक्ट, एंड लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट करेक्ट, ऑल आर 3 पॉइंट करेक्ट, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। थिन वॉल नो, नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस ये तो करेक्ट है। ओके। एंड सेरल क्लोरोप्लास्ट ये करेक्ट है, बट थिन वॉल की वजह से रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, थिक वॉल, नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज फीचर ऑफ बंडल शीथ सेल्स। ओके। नेक्स्ट, another option D option of 18 क्वेश्चन, थिक वॉल करेक्ट था, मेनी इंटरसेल्युलर स्पेसेस रॉन्ग है, फ्यू क्लोरोप्लास्ट रॉन्ग है, सो ऑप्शन डी आल्सो रॉन्ग हो गया था। ओके। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के क्या चाहिए होता है? ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर Mn एंड Cl, मैग्नीज और क्लोरीन चाहिए होता है, तो कॉपर नो, बोरान नो, जिंक नो, आंसर ए मैग्नीज। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैग्नीज, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए रिक्वायरमेंट होता है। ओके। नेक्स्ट, PGA as the first CO2 fixation product was discovered in photosynthesis of, तो PGA किसमें बनता है? ये C3 साइकिल किसमें खोजा गया था? एल्गा, कौन सा एल्गा? क्लोरेला, क्लोरेला एल्गा यूज किया गया था, केल्विन ने खोजा था, इसलिए केल्विन साइकिल बोलते हैं। तो ब्रायोफाइटर नो, एंजियोस्पर्म नो, जिम्नोस्पर्म नो, एल्गा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एल्गा। ओके। नेक्स्ट, C4 plant more efficient in photosynthesis than C3 plant due to, C4 plant ज्यादा efficient है, क्यों? Higher leaf area? No. Presence of large number of chloroplasts in the leaf cells? No. पाया जाता है बट ऐसा नहीं है। Presence of thin cuticle? No. Lower rate of photosynthesis? क्यों? photosynthesis इसमें absent होता है या lower हो जाएगा, इसलिए ज्यादा efficient होता है ये। Okay. Answer of this question is D, lower rate of photosynthesis. Next, read the following 4 statement first to 4 and select the right option following correct statement. Okay. Jet scheme of flight reaction take place only photo system first only, wrong. हाँ, ऐसे क्वेश्चन में जिसमें करेक्ट ढूंढना हो कौन कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग हुआ, देखो ऑप्शन में कौन कौन सा फर्स्ट रॉन्ग है, जिसमें फर्स्ट होगा रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन में फर्स्ट है तो बी ऑप्शन कट जाएगा। ओके। नेक्स्ट, ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट इज फंक्शनल इन साइक्लिक फोटो फास्फोरेशन, यस। सेकंड ऐड, सेकंड किसमें ट्रू है? ये ट्रू है, ये ट्रू है, इसमें नहीं है। ओके। तो ये ए या सी सही हो सकता है। ओके।
cyclic photophosphorylation result into synthesis of ATP and NADPH2? No, only ATP, only ATP होगा। सो थर्ड रॉन्ग, तो थर्ड जिसमें होगा रॉन्ग हो जाएगा। ये थर्ड रहा, ये थर्ड रहा, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग। तो हम लोग बिना चौथा ऑप्शन बिना रीडिंग किए ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं कि सेकंड 4 सही हो जाएगा। देखते हैं चौथा ऑप्शन, स्ट्रोमल एमली लैक फोटोसिस्टम सेकंड एलिमेंट एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम, यस करेक्ट हो जाएगा। ये इस तरह के क्वेश्चन करने का तरीका है। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, सेकंड एंड 4 इज ट्रू। नेक्स्ट, स्टडी पाथवे गिवन बिलो। ये डायग्राम पूछ रहा है, क्या है ये? C4 साइकिल का डायग्राम है। मेसोफिल बंडल से C4 एसिड, ये क्या है? किसी HCO3 फास्फोनिल पायरुवेट, ये फिक्सेशन है, ये पहले टाइम फिक्स हुआ। C4 एसिड गया, ट्रांसपोर्ट हुआ, C4 एसिड, फिर बी में क्या हुआ? CO2 ये आउट हुआ, फिर C4 एसिड से 3 एसिड बना, CO2 निकला, तो क्या है? डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 निकला, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, CO2 क्या हो? ट्रांसपोर्ट होकर के C3 एसिड में गया मेसोफिल में, यहाँ से दोबारा पेप बनाती, क्या है? डीजनरेशन। ओके, हम लोग डायग्राम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, देन ए फिक्सेशन हमारा है। ओके, ए इज द फिक्सेशन, डिकार्बोक्सिलेशन रॉन्ग, बी डीकार्बोक्सिलेशन था, ये रहा बी डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, सी रीजनरेशन, सो आंसर इज सी इज द करेक्ट। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज सी, ए फिक्सेशन है, देन डीकार्बोक्सिलेशन, देन रीजनरेशन। ओके, नेक्स्ट, क्रांज एनाटॉमी इन वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीव्स ऑफ, क्रांज एनाटॉमी किसमें पाया जाएगा? पोटैटो नो, किसमें? C4 प्लांट में पाई जाएगी। व्हीट नो, मस्टर्ड नो, शुगर केन, यस शुगर केन में C4 प्लांट है जिसमें क्रांज एनाटॉमी पाई जाएगी। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज सी। नेक्स्ट, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, साइक्लिक में ओनली एटीपी बनी थी, एटीपी एनएडीपीएच नो, एटीपी एनएडीपीएच 2O2, क्या क्या था ये? नॉन साइक्लिक में फॉर्म हुआ था। ओके, ओनली एटीपी नो। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली एटीपी। ओके, हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के पिछले 10 सालों के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और उसके थ्योरी पोर्शन भी डिस्कस कर लिए। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। आप लोग इस वीडियो को कई बार देखिए, जहाँ से कंफ्यूजन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, रेस्पिरेशन इन प्लांट। ओके, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड प्लीज कमेंट जरूर कीजिए वीडियो के बारे में कि क्या मिस्टेक है, क्या है, कैसे हम आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो अपलोड कर सकते हैं क्वेश्चन को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।